यहाँ पे एक पान की दुकान है, चचा है, पान लगा रहे हैं। हम इनसे भी जानेंगे कि चचा का क्या नाम है। क्या नाम है चचा आपका? मेरा नाम सुरेश है जी। चुनाव होने वाला है, ठीक है। क्या लगता है इस बार हाँ? चुनावी मिजाज क्या रहेगा? किन मुद्दों पर वोट डालना चाहेंगे आप? देखिए, मुद्दे तो सब बने ही है। इस सरकार में सब कुछ ठीक है, लेकिन रोजगारी में बहुत दिक्कत है। रोजगार में दिक्कत है। लड़के पढ़ लिख के और सब धक्के खा रहे हैं। अच्छा, कितने लड़के हैं? हमारे एक लड़की है, अब 4-5 साल से स्ट्रगल कर रही है, और जब नहीं तब पेपर आउट हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की क्या कमी है। युवाओं का जो दर्द है, खास तौर पे रोजगार को लेके, पेपर को लेके, अगर उस दर्द को जानना हो तो आइए कभी ग्रामीण क्षेत्रों में। सोचिए, ये चाचा की एक छोटी सी पान की दुकान है, इसके अलावा कोई और भी बिजनेस है आपका? नहीं, और नहीं। महीने का पूरा दिन में कितना आ जाता होगा इसमें? ये 1000-1500 का बिक जाता है। 1000-1500 का बिक जाता है। उसमें 200-300। कितने लड़के लड़कियां हैं आपके? हमारे 3 लड़के हैं, 2 लड़की 1 लड़का है। 2 लड़की है, 1 लड़का है। सभी पढ़ते हैं? नहीं, सब पढ़ लिख लिए, सब अपने अपने काम में लग गए, सब शादी ब्याह कर अच्छा, लिए। किसी को रोजगार मिला है कि नहीं? हाँ, हमारे लड़के को मिला है रोजगार। क्या करते हैं वो? मास्टर। मास्टर है। बाकी 2 लोगों को? 2 लोग, एक अभी स्ट्रगल कर रही है और एक तो होम वाइफ है। अच्छा, उनका भी पेपर, आपके भी परिवार के किसी का पेपर लीक हुआ था, उसमें थे क्या वो? हाँ, हमारे भतीजे का हुआ था पेपर उनका। अच्छा, जब वो एग्जाम दे के आए थे तो कैसा बताया था कि एग्जाम इस बार कैसा गया, सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं? एग्जाम तो ठीक ही बताया था, मतलब लड़के सभी ठीक ही बताते हैं, लेकिन अब पेपर जब लीक हो गया तो ठीक ही था वो। अच्छा, इस पेपर लीक के लिए दोषी किसको मानते हैं आप? अब किसको माने? प्रशासन को माने? प्रशासन क्या करती है, या शिक्षा विभाग को माने जो ये पेपर लेता है? किस तरह से कैमरे लगे हैं, फलाना लगे हैं, ठिकाना लगे हैं, अखबारों में दुनिया भर का टकोसला होता है, और लास्ट में पता लगता है पेपर लीक हो गया। सारे कैमरे लगने के बाद, सुरक्षा कर्मी लगने के बाद पेपर लीक पेपर लीक हो जाता है। आखिर कैसे हो जाता है, ये बताइए। आप भी बताइए, आप उनसे पूछिए कि ये कैसे हो जाता है। आज से पहले भी तो पेपर होता था, लोग सेलेक्ट होते थे, नौकरी करते थे। जो पढ़ेगा लिखेगा होगा, लेकिन पेपर लीक होने वाली बात एक बहुत बड़ी। अच्छा, आपको लगता है कि पेपर लीक पे अंकुश लग पाएगा अभी, अगर यही वर्तमान सरकार फिर से कराई? भाई, सरकार तो कोशिश कर रही है लगाने के, लोगों को जेल भेज रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन अब इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि कहीं जाइए बिना पैसे को। अब ये घूसखोरी बढ़ती जा रही है। देखिए, ये हमारी जमीन है, ये 2 एकड़ जमीन है, मतलब ये 28-29 कट्ठा जमीन है। हमारे पास पैसा नहीं है, कागज दौड़ा रहे हैं, कागज पर कोई सुन नहीं रहा। डीएम को दे दिया, एसडीएम को दे दिए, तहसीलदार को दे दिए, वार्ता कर लिए, लेकिन पैसा होता है 1 लाख रुपया होता है, अभी सबको देने, कल ये खाली हो जाएगा। अच्छा, कभी जनप्रतिनिधि आए हैं आप लोग का हालचाल जानने के लिए, आपकी समस्याओं को जानने के लिए, आपके दुखों को जानने के लिए? कोई नहीं आया यहाँ, कोई नहीं, जनप्रतिनिधि कोई नहीं आया। चुनाव के समय? चुनाव के समय तो हाथ जोड़ते फिरते हैं, एक बार दिन भर में 4 बार हाथ जोड़ते हैं कि आशीर्वाद देना, भैया फलाना, दादा, काका, दादा, हम फलाने पार्टी से हैं, ठिकाने पार्टी से हैं, हमको जिताइए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ कर देंगे, वहाँ कर देंगे, लेकिन उसके बाद से कोई हाल चाल पूछने आते कहाँ है। जो उनका विशेष गुर्गा है उसके पास आते हैं, जो उनका विशेष गुर्गा होता है उसके पास आते हैं। जैसे कि उनके आगे पीछे रात दिन 10 दिन घुमा फिरा है, उसके बच्चे को कहीं लगा दिया कि 10,000 रुपये महीना तुमको आता रहेगा, उसको कहीं छूट दे दिया कि कोई काम करता है उसमें छूट दिलवा दिया, कहीं उन लोगों के पास आते हैं। हम गरीबों के पास कौन आता? कितनी उम्र होगी चाचा? 70 साल। 53 का जन्म है हमारा। आप पढ़ाई कहाँ तक की है? 10वीं तक। 10वीं तक। जिस समय आपकी पढ़ाई हुई उस समय हमें लगता है कि 10वीं पढ़ाई के बाद सरकारी नौकरी मिल जाया करती थी, लेकिन हम 10वीं में फेल हो गए। तब भी आप कम से कम फेल हो गए, लेकिन आपने अपने बच्चों को इतना काबिल बना दिया। 35 साल नौकरी किए हैं। एक पीसीएस की लड़की पेपर मतलब पढ़ाई कर रही है, एक लड़का मास्टर है, एक लड़की है होम वाइफ है, उसके बच्चे अब डॉक्टरी पढ़ रहे हैं। बाकी हम 2 मियाँ बीवी हैं, बस यही हमारे दिनचर्या है। हम भी नौकरी 35 साल सरकार की नौकरी करके आके फिर अपनी जमीन थी घूमती रख के इसमें अपना रोजगार चला रहे हैं। देखिए, एक छोटी सी दुकान है, चाचा का ये दर्द था कि इस दर्द को हमने भी सोचा कि क्यों ना दिखाएं आप लोगों को, और इस दर्द में कितनी दर्द भरी कहानी और इसके पीछे की छिपी हुई है कि आखिर क्यों जब भी इनके लड़के स्ट्रगल करते हैं लगातार, कई रातें कई दिन एक करके पेपर देने जाते हैं, और सोचिए उस समय उस पिता और उस लड़के पे क्या बीतती होगी जब पेपर सुनने में आता है कि पेपर लीक हो जाता है। बहुत मेहनतों के बाद उसका पेपर सही होता है, और पेपर सही होने के बाद एक ही रात में पेपर लीक हो जाता है। आखिर कैसे हो जाता है, कभी आखिर क्यों
किसी मंत्री, किसी सांसद, किसी विधायक के घर से सामान चोरी नहीं होता है, लेकिन जो कड़ी सुरक्षा के बीच पेपर होता है, वो पेपर आखिर कैसे लीक हो जाता है। कहीं ना कहीं जो ये पेपर लीक है, इसमें जो बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं और जो बड़े बड़े ठेकेदारों के चलते ये पेपर लीक करा दिया जाता है, इसमें भी कहीं ना कहीं चुनावी रंजिश रहती है। इन सब चीजों का सुधार होना चाहिए, तभी जाके फिर से एक बार भारत उज्जवल बनेगा, भारत महान बनेगा। बाकी क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद जी, चुनाव आ गया है, क्या लगता है इस बार? चुनाव ठीक है भाई, बड़ा मोदी जी को चुनाव निकालना है। मोदी जी को चुनाव निकालेगा? हाँ मानो, अरे हमने जब सुविधा बाबू कुछ दे ही दिया बाने, पीएम मोदी या चाहे जौन बा तो नौते बा, राशन औते किसान बा। उसान वाला मिलेला, पीएम सम्मान किसान निधि योजना, नहीं, ई तो नहीं के मिले। अच्छा, वर्तमान सरकार से खुश हैं आपकी नहीं है? अब कुछ नहीं के, लेकिन बालक लोग कमाला, अपन भोजन रोटी चलता, बस इतने बात। इस बार वापसी हो पाएगी कि नहीं, क्या लगता है? अरे कहाँ वापसी तो मन हम देखा था नहीं, अब तो खुद रात दिन न्यूज हम देखे नहीं टीवी में, लेकिन मोदी 400 जो पार बोले हैं तो 400 पार बुझाता हो जाएंगे। खुश है वर्तमान सरकार से? बहुत खुश है। खुश हैं? बिल्कुल, काम बिल्कुल। करा रही है सरकार? बिल्कुल बिल्कुल। कोई घूस घूस जैसा कि ब्लॉक उलाक में थाने होने पे जाते हैं तो इन सब चीजों का दिक्कतों का सामना नहीं करना नहीं, पड़ता कोई है? दिक्कत नहीं, कोई एकदम दिक्कत नहीं है। बिंदास, एकदम एकदम टाइम से। इस बार विजय को विजय मिलेगी कि नहीं एकदम मिलेगी? एकदम 100% मिल जाएगी। 100 में 100। आज स्वामी जी भी अखाड़ा में आ चुके हैं। स्वामी जी, हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य, बिल्कुल, उनको भी स्वागत है। उनका भी स्वागत है। बिल्कुल। देखिए, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम की जो नीति है कुशीनगर में दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक और चाचा मिले, क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, इस बार क्या लगता है कुशीनगर में विजय को विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी, दृढ़ विश्वास है। इतना विश्वास कैसे? पूर्ण विश्वास हमने को है, पार्टी है तो कौन के हाँ, पार्टी के नाम पे वोट दिया है। अच्छा, विकास उकास भइल बा कि ना भइल बा कुशीनगर के क्षेत्र में? हो भइल बा, संतुष्ट बानी आप? अच्छा, कौन कौन से विकास आपके लौकेला जौन कि ये सरकार के अइले के बाद भइल बाटे और पहले के सरकार ना कपड़े रोटी कपड़ा मकान के बात करता है। रोटी कपड़ा मकान सब मिलते बा। अच्छा, रोजगार के का सीन बा? रोजगार में कम बात, रोजगार में कम बा। चलिए ठीक है, जिस प्रकार से ये रोजगार की अगर बातें की जाए तो रोजगार में हालांकि इनको निराशा है। बाकी बार किसको पति दिलाएंगे? जनता बता देगी, बिल्कुल। केवल ईवीएम हटाइए ना, जनता बता देगी कौन जीतेगा। ईवीएम रहेगा तो क्या लगता है आपको? ईवीएम रहेगा तो भाजपा रहेगा। हाँ, 400 पार क्योंकि चोरी से जीत रहा है। क्या हुआ? भाजपा के राज में ईवीएम आया है। कांग्रेस तो अभी तो कह सकते हैं उनका सरकार जीतता है। नहीं, कांग्रेस मांग कर रहा है कि हटा दिया जाए। उनका जीतता है तो ठीक है, हार गया तो ईवीएम खराब है। चलिए, यहाँ पे चुनावी जब जाएगा ना, सब खत्म हो जाएगा। हमें भी भूख लग गई है चाचा, थोड़ा हमारे लिए भी बना दीजिएगा। हेलो, तमीज से बात करिए बाबू, ठीक है, तमीज से, आपसी चाचा मतभेद, तमीज से बात करिए। देखिए कितना अच्छा उदाहरण हमने अभी आपको दिखाया कि विचारधाराएं अलग होने से रिश्तों को खराब नहीं करना चाहिए। यही कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर की एक कमी रहती है। सम्मान के साथ भाई, ये देखिए चाचा, काहे गुस्सा हो रहा है आप? काहे गुस्सा हो रहे हैं? जैसे विचारधारा बोलक तो ढंग नहीं क्या होता के। देखिए, विचारधाराओं के चक्कर में किस प्रकार से, थोड़ा आप लोग शांत हो जाइए चाचा। विचारधाराओं के चक्कर में किस प्रकार से रिश्ते इस चुनावी माहौल में खराब हो जाते हैं, उसका एक उदाहरण आपको दिखा है। हालांकि जो बड़े शीर्ष नेतृत्व हैं, इसको कभी आपने नहीं देखा होगा कि झगड़ा करते हुए। चाचा, आपने कभी? झगड़ा नहीं है, ये विचार का तर्क वितर्क है। उनको अपने लैंग्वेज पर मतलब कि लैंग्वेज सुधार के बोलना चाहिए, सही बोलना चाहिए। चलिए ठीक है, इस चुनावी ठेले से जिस प्रकार इनके मिर्च की तीखी तड़का आपको दिखाई दे रही है, उसी प्रकार इस चुनावी माहौल में लोगों के बीच तीखी तड़का आपको देखने को मिला। बाकी विचारधाराएं अलग हो, मत अलग हो, लेकिन आपसी मतभेद न हो, बस मैं यही कहना चाहूंगा। तमाम पार्टियां आएंगी, तमाम सरकारें आएंगी, तमाम पार्टियां जाएंगी, तमाम सरकारें जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो रिश्ते होते हैं वो चले जाते हैं तो फिर नहीं आते हैं। तो सभी जनता से, यहाँ पे भी जो जनता है, जो जनता देख रही है, उससे भी मेरा निवेदन है कि आप लोग किसी भी पार्टी, किसी भी सरकार के चक्कर में आके अपने रिश्तों को खराब ना करें। और कभी भी आप शीर्ष नेतृत्व के बड़े चेहरे को आपस में लड़ते हुए नहीं देखते होंगे। हाँ,
ये होता है कि इस मंच से उस नेता को गाली दिया जाता है, उस मंच से उस नेता को गाली दिया जाता है, लेकिन उस कैमरे के पीछे की क्या सच्चाई होती है कि एक ही कमरे में बैठ के दोनों पार्टियां, दोनों पक्ष के नेताओं द्वारा एक साथ एक थाली में खाया जाता है, और ये भी सच्चाई कहीं ना कहीं लोगों को दिख जाती है। लेकिन ये सच्चाई लोगों को नहीं दिखती है, और ये पार्टियों का विरोधी आभास दिख जाता है, और आपस में लोग भिड़न जाते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं दुष्प्रचार जो हो रहा है, इसका बंद होना चाहिए, और आपस में न लड़ते हुए स्वतंत्र विचारधारा के रूप में स्वतंत्र अपनी बातों को रखनी चाहिए। जय हिंद।